नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारदवाणी। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया है कि जो हर रोज एक बिहार चुनाव पे चर्चा लेकर आऊँगा, उसके तो वही लेके आया हूँ। आज बिहार में राजनीति की तो भरमार हो गई। तो सबसे प्रथम तो विधानसभा में बजट सत्र पेश होना था, तो राज्यपाल महोदय का ही भाषण हुआ, जिसका विपक्ष ने बहुत जोरदार विरोध किया। उसके बाद जो है सो दूसरा है कि माझी जी ने आज दलित समागम बुलाया था, उसमें एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि दलितों में वर्गीकरण का समर्थन कर दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए आर्थिक आधार पर और जनसंख्यिक आधार पर। तो उसके बाद नीतीश जी भी उसमें आए थे और सम्राट चौधरी भी आए थे। तो आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि नीतीश जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उतने बड़े समागम में आए और 15 सेकेंड का भाषण देके चले गए। ये तो हमको लगता है कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोई मुख्यमंत्री कोई लाखों की भीड़ के सामने जाए भाषण देने के लिए और 15 सेकेंड में भाषण समाप्त कर दे। हमको लगता है नीतीश जी कुछ अंदर से क्रोधित भी हो गए हुए हैं कि उनके साथ सिर्फ सब फील्डिंग ही बिछा रहा है। कोई उनकी जाति का मंत्री बनवा रहा है भाजपा में, कोई यहाँ जैसे दलित समागम बुला रहा है। इस सब से थोड़ा खफा हमको लग रहे हैं। दूसरे जो आपको प्रशांत किशोर ने उनसे बोल दिया है कि वो एक बार आकर उनके मेंटली फिटनेस पर सवाल खड़ा हो गया है कि वो एक बार आकर के अपने सभी मंत्रियों का नाम और उनका विभाग बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब ऐसा कहने वाले प्रशांत किशोर हैं, आप कैसे कह रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। अब देते हैं या नहीं देते हैं। और उधर तेजस्वी के पीछे तो लग ही गया है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। तेजस्वी का भी हाल बुरा ही होने जा रहा है। वो घूम तो रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार पप्पू यादव से बच जाए तभी कोई उपाय लग रहा है, हमको जैसा लग रहा है। तो आज तो इतना घटनाक्रम हो गया, 3-4 घटनाक्रम तक को बता ही दिए। एक तो विधानसभा में हुआ कि जोरदार हंगामा हुआ विपक्ष का। दूसरा हुआ कि माझी जी के समागम में भीड़ जो है सो आई, तो जबरदस्त जुटा दिया माझी जी ने। लेकिन 15 सेकंड का भाषण समाप्त करके चले गए ही नीतीश बाबू। तो 15 सेकंड में ही भाषण उनका समाप्त हो गया। बताइए, ऐसा कोई भाषण देता है मुख्यमंत्री? और भी इतना बड़ा समागम में आकर के कैसी व्यवस्था थी, तो आप लोग सोचिए कि नीतीश जी को क्या चाहिए, क्या है वो ऐसा कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लगा राजनीति की पूरी बिसात सब बिछ रही है, सभी पार्टी। उधर उनको दूसरा खपाव नीतीश जी इससे भी है कि भाजपा ने कह दिया है कि चुनाव के बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तो ये तो एक और बुझिए उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि भाजपा कह रही है कि जब चुनाव के बाद जो है तो हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विचार तब किया जाएगा। तो अब नीतीश जी को तो लग रहा है कि हमारे खिलाफ कहीं उनको शिंदे जी तो नहीं बनाया जाएगा, महाराष्ट्र वाला हाल तो नहीं कर दिया जाएगा यहाँ। तो इस पर भी देखिए, आप लोग भी राय दीजिए। अब उधर माझी जी का जो मेन निशाना था वो चिराग पासवान था। वर्गीकरण की बात करके उन्होंने चिराग पासवान को पीछे धकेल दिया है। तो आज की नारदवाणी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर कोई किसी नए मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।